हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है और मैं आपको इस ऑनलाइन चर्च में वेलकम बोलता हूं। और मेरा ईमान है कि जैसे जैसे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ लोगों के पास टाइम होता है वो बाद में देखते हैं, उन सबको मैं वेलकम बोलता हूं। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि आपने ये मैसेज खोला हुआ है, बल्कि ये खुदा का प्लान है आपके लिए कि आप इस मैसेज के सामने आए हैं या ये मैसेज आपके आंखों के सामने आया है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप इस मैसेज को सुने, क्योंकि खुदा इसमें से आपसे कुछ बात करना चाहता है। और मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग इस मैसेज के वसीले से बरकत पाएंगे। खुदा ने एक अलग तरीके से कलाम मुझे दिया है और मैं चाहता हूं कि आप पूरी तवज्जो के साथ इस मैसेज को सुने। अगर जो लोग बाइबल स्टूडेंट हैं या जो लोग वाकई खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और नोट्स बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनको भी इनकरेज करूंगा कि अपनी कॉपी पेंसिल जो कुछ भी अपने सामने रखें ताकि आप वो सारी चीज़ों का नोट्स बना सकें। हाउएवर, फिर भी मैं आपको ये बता दूं, ये मैसेज यूट्यूब पे अवेलेबल होगा कल के दिन और फेसबुक पे ये रहेगा। और इसके अलावा भी हम अपने जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो वो लोग जो ऑडियो सुनने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोगों के पास एक जगह बैठ के देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन वो चलते फिरते काम करते ड्राइविंग करते हुए वो ऑडियो में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए हम ऑडियो भी रिलीज करते हैं जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जाता है। इन केस अगर आप लोग इस मैसेज की ऑडियो लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इस पेज पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करें तो हम आपको ऐड करेंगे और आपको ऑडियो मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। मेरा ईमान है कि खुदा ने आज दिन तक आपको महफूज रखा है, इसीलिए कि आने वाले दिनों में खुदा के बड़े प्लान हैं आपकी ज़िंदगी से। सो बिल्कुल नाराज ना हो, मायूस ना हो, नाउमीद ना हो, खुदावंद पे उम्मीद रखें। जो खुदावंद पे उम्मीद रखते हैं, खुदा बोलता है वो उकाबों के मानिंद जोर पाएंगे, वो असर नौजवान होंगे। तो मेरा ईमान है खुदा आप लोगों के लिए बड़े प्लान रखता है और आज मिलके खुदा के कलाम में से हम इसी चीज़ को देखेंगे। मैं चाहूँगा मेरे साथ एक हवाला निकालिए, जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 11 to 22। पैदाइश उसका 28वां बाब और 11 से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे और हिंदी में से कहते हैं उत्पत्ति, और उसका 28 बाब और उसकी 11 आयत से लेके 22 आयत तक मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूं। आप लोगों के सामने जो भी लैंग्वेज में बाइबल रखी है आप ज़रूर इसको पढ़ लें, क्योंकि आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है आसपास तो फिर ध्यान से सुने खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पैदाइश 28 बाब उसकी 11 से 22 आयत, जेनेसिस 28 वर्स 11 to 22। और इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, बल्कि मैं 10 से पढ़ देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, और याकूब बीर सबी से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। ध्यान से सुनिएगा, उसने एक पत्थर, बहुत सारे पत्थर थे इसमें लिखा हुआ है, और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक पत्थर उठा के अपने सराने धर लिया। तो सारे पत्थर नहीं रखे, उसने एक पत्थर उसमें से अपने सराने धर लिया और उस जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरा बाप अब्राहम का खुदा और इज़हाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन के गर्द के जर्रों की मानंद होगी, और तू मशरिक से मगरिब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरे नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा
और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह पे है और मुझे मालूम नहीं था। उसने डर कर कहा, यह कैसी भयानक जगह है, सो खुदावंद के घर और आसमान के आस्थाने के सिवा कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैत एल रखा, ताकि पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, ए खुदावंत मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो उसने सतून सा खड़ा किया था खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। ये एक पैसेज है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले आपके सामने शेयर कर दूं क्योंकि बैकग्राउंड जरूरी है ताकि आपको सारी कहानी का समझ में आ जाए। ये रहा है कि याकूब जुड़वा बच्चा था अपने माँ बाप का और इसके साथ जो भाई पैदा हुआ था उसका नाम था एसाऊ। और एसाऊ कुछ मिनट पहले पैदा हुआ था और वो बड़ा था और अब टाइम ये आ गया था कि इसाक जो है वो काफी बूढ़ा हो गया था और उसे नजर नहीं आता था इतना ठीक से। तो उसने कहा कि मैं मरने से पहले मैं अपने बच्चों को ब्लेस करूं और मैं उनको बरकत दूं। तो चूंकि इस याकूब जो है वो बड़ा बेटा नहीं था, छोटा बेटा था, लेकिन उसने और उसकी मां ने मिलकर कुछ एक स्कीम चली, कुछ प्लान बनाया इस तरह से कि जो पहलोटे का हक है, पहलोटे को इस्राएल में दुगना हिस्सा दिया जाता है, दुगनी ब्लेसिंग पहलोटे की है। तो जो पहलोटे का हक है वो माँ बेटे ने प्लान करके इस तरह से किया कि वो याकूब उनके पास अपने बाप के पास गया और उस तरह से उसने अपने आप को गेटअप किया, इस तरह से किया कि उसका बाप उसे ना पहचाने और उसके बाप ने जो पहलोटे को बरकत देनी थी वो याकूब को दे दी। और जब याकूब को बरकत मिली उसके बाद जब उसका बड़ा भाई एसाऊ आया तो वो ये बात सुन के वो एसाऊ जो है वो खुश नहीं हुआ कि उसके भाई ने ये सब चीजें धोखे से उससे ले ली हैं, बल्कि वो चराखपा हुआ, वो गुस्सा हुआ, वो बहुत ही तैश में आ गया और वो अपने भाई को मारने के दर पे हुआ। तो माँ बाप ने क्या बोला, माँ बाप ने याकूब को बोला कि कोई 42 किलोमीटर दूर तेरा मामू रहता है, उसका नाम है लाबन, तू उसके पास भाग जा और जब तक तेरे भाई का गुस्सा ठंडा नहीं होता तू वहीं पे रहे। तो याकूब जो है अपने घर से निकला है और वो भागते पता नहीं कितने मील वो भागा है और चला है और काफी दूर एक वीराने में आ गया है। और ये इस जगह पे वो पहुंचा है तो एक वीरान सी जगह है, एक सन्नाटा सी जगह है, कोई शहर कोई बस्ती नहीं है, बल्कि एक खुली जगह है और वीराना जिसे कह सकते हैं। वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और रात का टाइम हो गया है। तो याकूब को सोने के लिए एक पत्थर की जरूरत थी और वो पत्थर उसने वहां से बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर सेलेक्ट किया और उसको अपने सर के नीचे लेके वो सो गया। और आगे हमने ये सारे कलाम में पढ़ लिया है जो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जो है वो एक बहता हुआ समुंदर है जिसमें सिर्फ खजाने हैं, जिसमें सिर्फ ट्रेजर्स हैं, जिसमें सिर्फ हीरे मोती, जिसमें बेशकीमत खजाने हैं और सदियों से खुदा के लोग उसमें से हाथ डाल रहे हैं, उसमें गोता लगा रहे हैं और गोता लगा के वो कीमती मोती निकाल रहे हैं और खुदा के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और बेशुमार, मैं समझता हूं जैसे प्याज होती है ना, प्याज जिसे हम अनियन कहते हैं, जिस तरह प्याज की लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक, जैसे ही आप ऊपर वाली लेयर हटाएंगे नीचे वाला जो लेयर है वो ज्यादा फ्रेश निकलेगा, फिर और हटाएंगे तो उससे नीचे वाला और फ्रेश निकलेगा। बिल्कुल खुदा का कलाम इसी तरह है, जैसे जैसे हम उसके अंदर डीपली घुसते जाते हैं
फ्रेश से फ्रेश रेवलेशन हमें मिलते रहते हैं, फ्रेश से फ्रेश मुकाशवे हमें मिलते रहते हैं जो हमारी अकल को हैरान कर देते हैं। और आज खुदा ने इस कलाम में आपके लिए बहुत कुछ रखा है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप पूरे ध्यान से और पूरी तवज्जो के साथ इस कलाम को सुने, क्योंकि अक्सर मैं यही बात बोलता हूं कि खुदा ने जो भी आपको ब्लेस करना है, खुदा ने अगर आपको छुटकारा देना है, खुदा ने आपको शिफा देना है, वो दुआओं के जरिए नहीं होगा, बल्कि खुदा अपना कलाम नाजिल करता है और उसके जरिए वो ब्लेस करता है, उसके जरिए छुटकारे देता है, उसके जरिए वो लोगों को शिफाएं देता है। ये ज़बूर में लिखा हुआ है, खुदा ने अपने खादमों के जरिए बोला है कि मैं अपना कलाम नाजिल करके मैं शिफाएं देता हूं। तो आज आपकी जिंदगी में अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है, कोई सी भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, किसी चीज से भी आप डिलीवरेंस चाहते हैं, तो वेट नहीं करेंगे पास्टर जी दुआ करेंगे तब जाके सारी चीजें ठीक होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस कलाम को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, इसको अपने दिल में उतारने के लिए तैयार हैं और इसको निकलने नहीं दें अपने दिल से, तो यही कलाम आपको जो आप चाहते हैं वो बख्शने की पूरी पूरी कुदरत और ताकत रखता है। हालेलुया। तो अपने आप को पूरी तरह से रिसेप्टिव करें। रिसेप्टिव का मतलब यह है कि रिसीव करने वाला शख्स। अपने दिल को सख्त नहीं करें, अपने कानों को बंद नहीं करें, अपनी अकल को बंद नहीं करें, बल्कि खोल के रखें ताकि खुदा का कलाम पूरी तरह से आपके अंदर जाए, आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में, आपकी नसों में, आपके खून में ये कलाम मिक्स हो और फिर वो काम करे जो आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं कर सकता, वो खुदा का कलाम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा कि एक याकूब चलते चलते थक गया था और चलते चलते जब वो थक गया था तो वो एक वीरान जगह पे पहुंचा और वीरान जगह पे उस टाइम पे रात हो रही थी और उसको सोने के लिए एक पत्थर की तलाश थी, क्योंकि उसने एक पत्थर जो है अपने सर के नीचे टिका के सोना था। और ये कोई बुरी बात नहीं है, हम अपने सर के नीचे तकिया रखते हैं, कोई ना कोई चीज ऊंची रखते हैं ताकि जब हम सर ऊंचा होगा तो अच्छे से नींद आ सकती है। तो याकूब को भी इसी तरह एक पत्थर की तलाश थी। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज डिक्लेयर करना चाहता हूं। ये जो पत्थर का जिक्र है, आज पूरा कलाम सिर्फ इसी पत्थर पे होगा और ये पत्थर मैं चाहता हूं कि आपके आसपास जो कोई भी बैठा हुआ है, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं, ये पत्थर कोई और नहीं है, ये पत्थर आप हैं। तो आपके आसपास अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे बोलें, यू आर दिस स्टोन, यू आर दिस स्टोन। आप वो पत्थर हैं जो याकूब ढूंढ रहा है या याकूब को मिला है, वो पत्थर आप हैं। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि उस जगह पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। अब हमें नहीं पता, एक वीरान जगह है, अब तो दुनिया में आबादी हो गई है तो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आबादियां बढ़ रही होती हैं, लेकिन उस जमाने में इतनी आबादी पॉपुलेशन नहीं थी। जो वीरान जगह है वो शायद सदियों से वीरान होती है। जो वीराना है वहां पे कभी कोई गुजरा नहीं, या गुजरे भी होंगे तो वो मुसाफिर गुजरते होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो पत्थर है ये काफी जमाने से उस जगह पे उस जगह पे रखा हुआ था जमीन पे, और उसको किसी ने हिलाया झुलाया नहीं। हो सकता है कभी किसी ने चलते हुए ठोकर मारी हो, लेकिन वो पत्थर उस जगह पे बरसों से पड़ा हुआ था। हमें नहीं पता कितने सालों से पड़ा हुआ था, लेकिन वो बरसों से उसी जगह पे पड़ा हुआ था। और यही मैं बताना चाहता हूं, ये पत्थर आप हैं। आप भी इस जमीन पे पड़े हुए हैं। आप ये नहीं पता कितने सालों से पड़े हुए हैं। कोई हो सकता है 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से इस जमीन पे हो, कोई 30 साल से इस जमीन पे हो, कोई 40 साल से इस जमीन पे हो, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल से हो सकता है। जिस तरह ये पत्थर जमीन पे है, आप भी जमीन पे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि खुदा अपने अजीब तरीके से बात करता है अपने लोगों से। तो ये पत्थर बिल्कुल हमें, मुझे और आपको रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह ये जमीन पे पड़ा हुआ था, हम भी जमीन पे पड़े हुए थे। हम भी इस जमीन पे थे बहुत अरसे से, कितने सालों से हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा मैं कहां पे आप सबको लेके जाने वाला हूं। तो ये मैसेज, ये जो पत्थर था ये जमीन पे पड़ा हुआ था और हमें नहीं पता
कि हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह कई सालों से इस जमीन पे हैं। मुझे अब 50वां साल हो गया है, तो मैं इसका मतलब है 50 साल से जमीन पे हूं। कुछ जो है मेरे से बुजुर्ग हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अभी मैंने किसी की देखी बर्थडे बन रही है जो 101 साल का हो गया है। तो लोग जो हैं काफी सालों से इस जमीन पे हैं। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं इसमें नोट करें कि ये जो पत्थर है ये बड़ा ऑर्डिनरी सा पत्थर है। ये एक आम सा पत्थर है। ये कोई संगमरमर का पत्थर नहीं है। ये कोई क्या कहते हैं उसे, संगमरमर को क्या कहते हैं, मार्बल नहीं है। ये कोई मार्बल नहीं है। ये कोई बेशकीमत पत्थर नहीं है जिसे हम रूबी बोलते हैं या हम जिसे हीरा बोलते हैं। इस तरह के कोई बेशकीमत पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऑर्डिनरी पत्थर है, बिल्कुल आम सा पत्थर है। जैसे दूसरे पत्थर मैदानों में पड़े होते हैं, ऐसा ही ये पत्थर है, बिल्कुल ऑर्डिनरी सा पत्थर है। कोई इसमें स्पेशल चीज नहीं है। और बिल्कुल आप भी इसी तरह से एक ऑर्डिनरी से आदमी हैं, एक ऑर्डिनरी सी खातून है। आप भी एक इस जमीन पे एक आम से शख्स हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक, ये सब चीजें नॉर्मल है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम बिल्कुल जैसे ये पत्थर एक आम सा ऑर्डिनरी पत्थर था, इसी तरह मैं और आप एक आम से ऑर्डिनरी इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं ऑर्डिनरी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी हैं। कुछ इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। हम उनमें से अपने आप को इसलिए नहीं काउंट कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन से लोग हैं? अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो आपको इस दुनिया में बड़े बड़े लोग मिलेंगे, जैसे बिल गेट मिलेगा, जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप मिलेगा, जैसे आपको प्रधानमंत्री मिलेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स मिलेंगे, जैसे वॉरेन बुफेट है, मित्तल है, और टाटा स्टील वाले हैं, और अंबानी हैं। ये आप बोल सकते हैं इनको देख के कि ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिस तरह ये पत्थर ऑर्डिनरी था, इस तरह आप भी ऑर्डिनरी हैं। इनमें से हम शायद किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं करते। हम नहीं बोल सकते कि हम मित्तल जैसे हैं, या हम अंबानी जैसे हैं, या हम बिल गेट जैसे हैं। नहीं, वो शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो जिस तरह ये पत्थर आम सा पत्थर था, इसी तरह आप भी आम से पत्थर हैं। अगर और दुनियावी तौर पे देखें तो हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, हम कोई ऐसी पोजीशन नहीं होल्ड करते इस दुनिया में जो कुछ हमें स्पेशल बनाए। अगर खुदा के हवाले से देखते हैं या खुदा की किंगडम के हवाले से देखते हैं, तो मैं और आप बिल्कुल ऑर्डिनरी से हैं। हम नहीं कह सकते कि खुदा ने हमें बेनी हिन जैसा बनाया हुआ है, या पास्टर अनवर फजल जैसा बनाया है, या पास्टर क्रिस जैसा बनाया हुआ है, या पास्टर टीबी जोशुआ जैसा बनाया हुआ है, या और खुदा के बड़े बड़े खादिम जो इस दुनिया में बड़ा बड़ा काम जिनके जरिए खुदा कर रहा है। हम शायद उस क्लास में या उस कैटेगरी में नहीं आते। तो कहने का मकसद ये है कि वो पत्थर कौन है? मैं और आप हैं। जिस तरह वो ऑर्डिनरी था, इस तरह मैं और आप ऑर्डिनरी हैं। हालेलुया। तो हम लोग हकीकतन उस पत्थर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी सा पत्थर था, ऑर्डिनरी से हम लोग हैं। और यकीनन अगर हम ऑर्डिनरी से हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि खुदा आज आपसे कलाम करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो पत्थर जो है वो किसी दरख्त पे लटका हुआ नहीं था। वो पत्थर जो है वो हवा में लहरा नहीं रहा था, हवा में उड़ नहीं रहा था। वो पत्थर इट वॉज डाउन ऑन द अर्थ। कहां पे था वो पत्थर? डाउन ऑन द अर्थ। ये जमीन पे नीचे पड़ा हुआ था। ये पत्थर जमीन पे नीचे पड़ा हुआ था, कहीं हवा में लटक नहीं रहा था, ये दरख्त पे झूल नहीं रहा था, कोई स्पेशल उसमें पर नहीं लगे हुए थे कि कोई हम बोले कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पत्थर है। नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ था। द स्टोन वॉज डाउन ऑन द अर्थ। वो डाउन था, नीचे था बिल्कुल। हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा टाइम आता है कि हम जिंदगी में डाउन होते हैं। हम जिंदगी में किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इमोशनली डाउन होते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली डाउन हो जाते हैं, कभी कभी फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में एक डाउन सीजन आता है जिसमें से हर कोई गुजरता है। मैं गैर जुबाने बोल रहा हूं, मैं भले खुदा के प्रोमिसेस को लेके क्लेम कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं डाउन हूं, अंदर से मैं पस्त हूं, अंदर से मैं किसी वजह से लो हूं, झुका हुआ हूं, मैं डाउन हूं। मेरी मकसद
फीलिंग मेरी डाउन है, मकसद मैं अपने आप पे कुव्वत या कुदरत नहीं पा रहा हूं कि मैं कुछ कर सकूं, अपने आप को डाउन फील करता हूं। जिस तरह ये पत्थर डाउन था, इस तरह हम भी बाज दफा अपने आप को नीचा फील करते हैं। बाज दफा खुदा के खादिम, मैं आपको बहुत सारे खादमों की मिसाल दे सकता हूं, बाज दफा खुदा के खादिम बदरुएं निकाल रहे होते हैं, कुदरत की बात कर रहे होते हैं, खुदा की कुदरत उनके जरिए काम कर रही है, लेकिन अंदर दिल में डाउन होते हैं, उनके इमोशंस डाउन होते हैं, स्पिरिचुअली डाउन होते हैं, लेकिन खुदा उनके जरिए काम कर रहा होता है। मुर्दे भले जिंदा हो रहे हो, भले किसी पे हाथ रखें, लोग पाक रूह से भर रहे हो और बड़े बड़े उनको मौजे मिल रहे हो, मिरेकल मिल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउन पीरियड हमारी जिंदगी में आता है जब हम नीचाई देखते हैं, जब हम नीचे हो जाते हैं, जब हमें ऊपर की पोजीशन नहीं मिलती, हम नीचे हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं। ये हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये टाइम आता है जब वो डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी और की तरफ नहीं जाता, मैं खुदावंद यीशु मसीह की तरफ स्ट्रेट जाता हूं और मैं आपको बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह भी डाउन थे इमोशनली जब बागे गतसमनी में थे। अपने शागिर्दों को बोल रहे हैं, तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके कि मेरे साथ प्रेयर कर सको। खुदा बाप को बोल रहे हैं कि खुदा बाप, अगर ये हो सकता है प्याला मेरे से हट जाए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली, बाज दफा स्पिरिचुअली नहीं, हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं बोल सकते कि खुदावंद यीशु मसीह स्पिरिचुअली, लेकिन इमोशनली बाज दफा हम डाउन हो जाते हैं, फाइनेंशियली हम डाउन हो जाते हैं, हम बाज दफा रिलेशनशिप में डाउन हो जाते हैं, हम बाज दफा अपने वादे करके हम डाउन हो जाते हैं, उन्हें पूरे निभा नहीं पाते, शर्मिंदगी में रहते हैं। तो हमारी जिंदगी में ये ऐसा टाइम आता है कि हर कोई डाउन होता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह की एग्जांपल दी, जब लाजर मरा तब खुदावंद यीशु मसीह हमें नजर आते हैं डाउन है इमोशनली, क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह रोए लाजर की कब्र पे जाके। तो ये डाउन होने वाला सिचुएशन हमेशा आती है, जिंदगी में आती है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आज खुदा उन सारे लोगों से बात कर रहा है जो अपने आप को समझते हैं कि वाकई हम इस पत्थर की तरह हैं, हम अरसे से इस जमीन पे हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, आम से लोग हैं। जैसे दुनिया में 7.6 बिलियन पीपल हैं, शायद हम उनमें से मेजॉरिटी को या 95% लोगों को हम बिलोंग करते हैं, हम वैसे ही हैं उनकी तरह, हमारे में कोई स्पेशल चीज नहीं है। और जिंदगी में जैसे वो पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ था, इस तरह बाज दफा हम जमीन पे आ जाते हैं, हम फ्लोर पे आ जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल सेम मेरी और आपकी सिचुएशन इसी तरह होती है। बाइबल बताती है कि याकूब जो है पत्थर ढूंढ रहा था, और जब वो पत्थर ढूंढ रहा था तो उसके पास, बाइबल में अभी हमने देखा, पत्थरों का ढेर था। इसका मतलब है जिस जगह पे वो था उस जगह बहुत सारे और भी पत्थर थे, बहुत सारे पत्थर थे, और याकूब को कोई सा भी पत्थर नहीं चाहिए था, याकूब को एक खास पत्थर चाहिए था, क्योंकि उसके ज़हन में एक आइडिया था। वो क्या आइडिया था? कि उसने अपनी गर्दन के नीचे उस पत्थर को रखना है या अपने सर के नीचे उस पत्थर को रखना है। तो 100% वो पत्थर नोकीला नहीं होना चाहिए, वो पत्थर ऐसे शेप का नहीं होना चाहिए जो उसको सारी रात पेन दे और वो सो ना सके, बल्कि उसे ऐसे पत्थर की तलाश थी जो वो तकिए की तरह इस्तेमाल कर सके, स्लोप में हो, कुछ इस तरह का हो जैसा वो सोचना चाह रहा था, ऐसे ही पत्थर वो ढूंढ रहा था। और जब वो ढूंढ रहा था तो उसे एक ऐसा पत्थर मिल गया जो बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक था, जो उसके सोच के मुताबिक था। हाँ, इस पत्थर को मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, ये उसका ख्याल था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम करें कि ये पत्थर जो है ये सेंसेस रखता है, ये बोल सकता है, ये सोच सकता है, इसके कान हैं, ये देख रहा है, सारी चीजें समझ लें। ये पत्थर जो है, जैसे मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं और आप हैं, उस टाइम पे ये पत्थर भी सेंसेस रखता है, एहसासात रखता है, उसको समझ आ रही है। तो अब गौर से देखें, याकूब को एक पत्थर की तलाश है और बहुत सारे ढेर में से उसने एक पत्थर को पसंद कर लिया, एक पत्थर को अपने दिमाग में सेलेक्ट कर लिया कि इस पत्थर को मैंने इस्तेमाल करना है। उस पत्थर को कोई आइडिया नहीं है, वो पत्थर वहां पे शायद बरसों से पड़ा हुआ है, अपने आप को यूजलेस समझता है, ऑर्डिनरी सा पत्थर है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि किसी ने मुझे अपने दिमाग में पसंद कर लिया है,
किसी ने मुझे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, किसी ने मुझे कुछ काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। पत्थर को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिसने सेलेक्ट करना है, जिसको पता है कि उसने ये इस्तेमाल करना है, उसको पता है कि इन सारे पत्थरों में से सिर्फ यही पत्थर है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग मुबारक लोग हैं कि हम ये कहते हैं कि हमने नहीं चुना खुदा को, बल्कि खुदा ने हमें चुना है। हम वो पत्थर हैं जो पड़े हुए थे, शायद नालायक बेकार किस्म के पत्थर थे, ऑर्डिनरी पत्थर थे, डाउन थे, अफसुर्दा थे। हम बरसों से जमीन पे थे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये खुदा शायद मुझे चुनेगा, लेकिन कलाम बताता है कि खुदा ने हमें चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना। कलाम बताता है कि उसने यिर्मयाह को बोला, जब तू मां के पेट में ही था तब से मैंने तुझे चुन लिया था। तो ये पत्थर को आइडिया नहीं था कि ये चुन लिया गया है, जिस तरह हमें आइडिया नहीं था, लेकिन एक टाइम आया हमें उस जगह से उठा लिया गया। बिल्कुल इसी तरह इस पत्थर को भी आइडिया नहीं था कि किसी ने मुझे चूज कर लिया है और अब थोड़ी देर में मुझे यहां से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शायद, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, शायद आपके पूरे खानदान में से किसी को खुदा ने नहीं चुना। पूरे खानदान में से आपको किसी को खुदा ने नहीं चुना। हो सकता है आपके क्लास के जितने दोस्त और या आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल, किसी को खुदा ने नहीं चुना। हो सकता है आपके ऑफिस में आपसे ज्यादा ज़हीन लोग हैं, ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, लेकिन खुदा ने किसी को नहीं चुना। आप मुबारक लोग हैं कि खुदा ने आपको चुना। शायद आपके परदादा को खुदा ने नहीं चुना, शायद आपके दादा को नहीं चुना, शायद आपके फादर को नहीं चुना, शायद आपके बहन भाइयों को नहीं चुना खुदा ने, लेकिन आप मुबारक लोग हैं कि खुदा ने इस ढेर में देखा, पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, 7.6 बिलियन लोग इस दुनिया में हैं, और खुदा को एक खास पत्थर की तलाश थी, एक खुदा को एक खास शख्स की तलाश थी, और उसे वो कहीं नहीं नजर आया, उसे वो आप में नजर आया कि वो काम जो खुदा ने आपके लिए रखा है कि आपको किस तरह खुदा इस्तेमाल करना है, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके कई आइडिया भी नहीं है जहन में कि किस तरह से मैं ये खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकता हूं, लेकिन जिसने बोला है कि मैंने तुझे मां के पेट से चुना हुआ है, उसको 100% पता है कि उसने आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अगर आप चुने हुए लोग हैं, जोर से बोले आमीन मेरे साथ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। देखें, बाइबल बताती है कि ये पत्थर जो है उस जगह पे, मैंने आपको क्या बोला, एज्यूम कर लें कि ये पत्थर में इमोशंस हैं, ये पत्थर में एहसासात हैं, ये पत्थर जो है सोच समझ सकता है, बोल सकता है, देख सकता है। कुछ एज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पत्थर उस जगह पे बरसों से पड़ा हुआ था, कुछ नहीं पता, शायद सदियों से पड़ा हो, कुछ नहीं पता। ये काफी अरसे से उस जगह पे पड़ा हुआ था, और जब वो उस जगह पे पड़ा हुआ था तो उस जगह और पत्थरों के साथ उसकी अच्छी शनासाई हो गई, उसे दोस्ती हो गई, वो उस एनवायरनमेंट में बड़ा खुश हो गया था और सेटल हो गया था। उसने बोला बस सही है, मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, मैं बेकार सा पत्थर हूं, मैं आम सा पत्थर हूं, मैं डाउन हूं, कुछ भी हूं, लेकिन ये आसपास जिस माहौल में मैं पड़ा हुआ हूं, ये सारे माहौल का मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी माहौल में रहना चाहता हूं, मैं इसी माहौल में खुश हूं। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने माहौल से निकलना नहीं चाहते, इसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। हम लोग अपने माहौल में खुश रहना चाहते हैं, अपने माहौल में जैसे हैं बस हम कहते हैं यार हमें छेड़ो नहीं, हम जैसे हैं खुश हैं, हमें हिलाओ जुलाओ नहीं, हमें नई जगह पे या नई चीज हमें नहीं बताओ, बस जैसे हम वहां पे खुश हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब याकूब ने सोचा कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है, तो याकूब वहीं पे नहीं लेट गया, बल्कि उसने उस पत्थर को वहां से उठाया, उस पत्थर को उस जगह से सेपरेट किया, उस जगह से अलग किया। और यही मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि खुदा जब आपको चुनता है, खुदा आपको अलग करना चाहता है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या करने वाले हो खुदा के लिए, लेकिन जो आपको चुन रहा है वही आपको अलग भी कर रहा है। और किस तरह से अलग करेगा कि आपको शुरू में कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप बोलेंगे नहीं 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 मुझे इस जगह से नहीं जाना, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मैं यहां पे बिल्कुल खुश हूं। लेकिन अगर आप उस तरह से, जैसे एक
एक जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, जो मट्टी के वो बनाता है, जो पॉटर होता है, पॉटर को क्या कहते हैं? पॉटर जो होता है, पॉटर के हाथ में जो उसका बर्तन होता है, वो जिस तरह कोई एतराज नहीं कर सकता, पॉटर कहते हैं जो मट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, जिस तरह वो एतराज नहीं कर सकता कि मुझे किस शेप का बनाना है, जैसा पॉटर की मर्जी होती है, जैसा वो बनाने वाले की, बर्तन वाले की मर्जी होती है, वो उस तरह से उसको बनाता है। इसी तरह बाज दफा हम लोगों की जिंदगी में यही होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, हम कंफर्टेबल होते हैं, हम वहां पे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम कहते हैं बस ये सही है, बेस्ट है, जिंदगी गुजर रही है, सारी चीजें बराबर चल रही हैं, कोई मसला नहीं है, अब ये ऐसे ही जिंदगी सारी तमाम हो जाए। लेकिन खुदा जब आपको चुनता है, खुदा वहां से आपको अलग करता है। मैं आपको अपने एक बहुत ही अजीज बेटे का मैं जिक्र करना चाहता हूं, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, लेकिन मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। वो कराची में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में था, बड़ी अच्छी पोजीशन पे था और बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी और बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर खुदा ने उस बच्चे को चुना इस तरह से जिस तरह से खुदा ने याकूब ने इस पत्थर को चुना। उस बच्चे को नहीं पता था कि खुदा मेरे से क्या काम लेना चाह रहा है, लेकिन खुदा उसको चुनने से पहले, उसे जब चुना खुदा ने, तो खुदा ने बोला मैं चाहता हूं मैं तुझे यहां से अलग करूं। और जब मैं उससे बात करता था तो मुझे बोलता था कि नहीं, मैं यहां से जाना नहीं चाहता, मैं कंफर्टेबल हूं, सेटल हूं। तो बाज दफा हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है, हम जाना नहीं चाहते, हम उस माहौल से निकलना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम अपने आप को खुदा के हाथ में दे दें, तो मैं यही बता रहा हूं कि खुदा के बड़े अच्छे खूबसूरत मंसूबे हैं, क्योंकि उसके जहन में आपके लिए ऑलरेडी है कि इस काम के लिए कोई और नहीं है जिसको मैं चुनूं, इस काम के लिए मैंने तुझे ही चुना है, इसलिए मैं तुझे अलग करूंगा। आज वो बच्चा इधर यूएई में है, खुदा ने उसे माली तौर पर ब्लेस किया है, जॉब के साथ उसे ब्लेस किया है, वो हमारे चर्च के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज उनके बच्चे लोगों के लिए, बहुत सारी फैमिलीज के लिए रोल मॉडल बने हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको पहले से देखा हुआ था, खुदा ने पहले से सोचा हुआ था कि सिर्फ यही वो शख्स है जो मेरा काम कर सकता है, कोई और नहीं काम। उस टाइम पे उस बच्चे को जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसे नहीं पता था खुदा मुझसे क्या काम लेना चाहेगा। अभी भी शायद उसको नहीं पता कि खुदा उससे क्या काम लेना चाहता है, लेकिन अगर जिस तरह अब तक उसने अपने आप को खुदा के हाथ में रखा है, इसी तरह रखेगा तो खुदा उसकी जिंदगी से बड़े बड़े काम लेगा। हालेलुया। जब अब्राहम को खुदा ने चुना तो अब्राहम को बोला तू अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, अपने मुल्क से निकल। खुदा अलग करता है, अलग करके खुदा स्पेशल तरीके से हमसे बात करता है, हमसे कलाम करता है। इस्राएली कौम को चुना तो उसने बोला मिस्र से निकलो, मिस्र से निकलोगे तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मिस्र में भी खुदा बात कर सकता था, लेकिन खुदा ने बोला मिस्र से निकलो। मिस्र से जब वो निकले, फिर खुदा ने अपने मौजज़ात दिखाए, खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, खुदा ने उनसे बातें करना शुरू करी। ये सारी चीज कब होती है? जब हम उस कंफर्ट जोन में से निकल जाते हैं, जब हम उस जगह में से निकल जाते हैं, तो फिर खुदा हमसे बात करना शुरू करता है। तो याकूब ने क्या किया? उस पत्थर को उस जगह से हटा लिया जिस जगह पे वो पत्थर सेटल था, पूरी तरह से आराम से बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। याकूब ने उसे वहां से उठा लिया। और मैंने फिर बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आप हमेशा ज़हन में रखें कि मान लें कि वो पत्थर के कुछ इमोशंस हैं, वो समझ सकता है, बोल सकता है। जब याकूब ने उसे वहां से हटाया तो पत्थर ने कोई एतराज नहीं किया। पत्थर ने नहीं बोला कि मुझे छोड़ दो यहां पे, मैं यहां पे सही हूं, खुश हूं, मुझे यहीं पे रहने दो, मैं बिल्कुल नहीं। जब पत्थर को यह पता चला कि उसे यहां से उठाया जा रहा है किसी काम के लिए, तो पत्थर को इसके बावजूद कि पत्थर डाउन था, सुने, इसके बावजूद कि वो पत्थर डाउन था, इसके बावजूद कि वो पत्थर ऑर्डिनरी था, इसके बावजूद कि वो पत्थर बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो पत्थर अपने आप को यूजलेस समझता था, लेकिन जब किसी ने उसको किसी काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए उठाया, पत्थर ने मना नहीं किया, बल्कि पत्थर ने क्या बोला? ठीक है, अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं,
मैं अगर तुम्हारी किसी भी तरह से कोई हेल्प कर सकता हूं तो मैं इस जगह से हटने के लिए तैयार हूं, इस माहौल से निकलने के लिए तैयार हूं। अपनी फैमिली, रिश्तेदारों, ये सारे मेरे लोग हैं, इनमें से मैं निकल के मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हूं, जो खिदमत तुम मुझसे लेना चाहते हो। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? तो ये पत्थर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये पत्थर शायद अब तक यही सोचता था कि यहां से लोग गुजरते हैं, मुझे किक मार के निकलते हैं, यहां से लोग गुजरते हैं, वो मुझे शायद ठोकरे मारते हुए निकलते हैं। आज तक मुझे किसी ने नहीं उठाया, आज तक मुझे किसी ने नहीं उठाया। आज मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, देखें ध्यान से सुनिएगा। आज आप में से बहुत सारे लोग शायद इन हालात की वजह से, जो कुछ चल रहा है, इन हालात की वजह से शायद ये समझने लगे हैं कि वो किसी काम के नहीं है, वो यूजलेस हैं, वो किसी के काम नहीं आ सकते, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी में सिर्फ ठोकरें लिखी हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ धोखे लिखे हुए हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ लोग आते हैं और किक मार के चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम के साथ, सारी परेशानियों के साथ, आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी भी विलिंग हैं, अभी भी आप तैयार हैं कि मैं किसी को इन हालात में भी मैं किसी को कोई काम आ सकता हूं, तो मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका उठने का टाइम, आपकी सरफराजी का टाइम खुदा लेके आ गया है। क्योंकि ये पत्थर डाउन था, पत्थर नीचे पड़ा हुआ था, पत्थर ऑर्डिनरी था, पत्थर किसी काम का नहीं था, लोग ठोकरे मार रहे थे, लेकिन खुदा ने नजर रखी और खुदा ने इस पत्थर को वहां से उठा लिया। उठा लिया इसका मतलब यह है, पहले वो जमीन पे था, अब थोड़ा ऊंचा हो गया है। यही खुदा आज आपके साथ करना चाह रहा है। खुदा आपको सरबुलंद करना चाहता है, खुदा आपको सरफराजी बख्शना चाहता है। उसने बोला अपने जबूर 91 में बोला है कि मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आज जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो इस बात पे शुरू से ईमान रख रहे हैं कि ये पत्थर मुझे और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप ये समझ रहे हैं आज दिन तक सिर्फ मुझे ठोकरें लगी हैं, आज दिन तक मैं शायद किसी काम का नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं खुदा ने आपको चुन लिया है और खुदा आपको उठाने के लिए तैयार है। अपने आप को तैयार रखें, खुदा आपको सर बुलंद करने के लिए तैयार है। किसी भी टाइम पे खुदा कोई शख्स भेजेगा और वो आपको उस जगह से उठाएगा। और खुदा ये काम फरिश्तों के जरिए नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैसेज में बोला था, डोंट मिस योर एंजल। डोंट मिस योर एंजल का मतलब ये नहीं है कि खुदा फरिश्ते को भेजेगा, खुदा किसी शख्स को भेजेगा जो आपको उठाएगा उस जगह से और खुद वो आपको सरफराजी की जगह पे लेके जाएगा। खुदा इस्तेमाल करता है। खुदा ने उस पत्थर को नहीं उठाया, बल्कि खुदा ने याकूब को भेजा तो इस पत्थर को उठाया। इसी तरह खुदा आपकी जिंदगी में भी किसी शख्स को भेजेगा जो आपको सरबुलंद करेगा, जो आपको सरफराजी बख्शेगा और वो आपको उठाएगा। आप लोग निराश नहीं हो, आप लोग अपने आप को नहीं समझे मैं किसी काम का नहीं हूं, आप लोग खोटे सिक्के नहीं हो, आप लोग बिल्कुल काम के हो। अगर खुदा ने आपको देखा है, आपको जाना है, पहचाना है और खुदा आपको चुना हुआ है, तो खुदा आपसे काम लेना चाहता है। अपने आप को काम के लिए तैयार रखें। जो काम खुदा आपसे लेना चाहता है खुशी से वो खिदमत करें। मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपको सरबुलंद करेगा, खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा। हमारे मसीहों में प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम यहीं पे मार खा जाते हैं। हम अपने मौजे को यहीं पे मिस कर लेते हैं क्योंकि हम बोलते हैं यार मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरे अपने हालात इस काबिल नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। खास तौर पे अगर आप इसको देख लें, क्या नाम है, इस पत्थर को देख लें। अभी ये पत्थर जो है ये अपने आप को समझ रहा है किसी काबिल नहीं है, लेकिन जब उठाया गया उसने बोला मुझे नहीं पता किस काम के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन मैं उठने के लिए तैयार हूं। अगर खुदा मुझे सरबुलंद कर रहा है मैं उठने के लिए तैयार हूं। इन हालात में जबकि वो डाउन है, जबकि वो ऑर्डिनरी है, वो कुछ करने के काबिल नहीं समझता, वो खिदमत के लिए तैयार है। यही मैं आपको बोल रहा हूं। मसीह लोग, जो हम क्रिश्चियन लोग मार खाते हैं, वो इस जगह पे मार खाते हैं कि जब हम डाउन होते हैं हम किसी को इंकरेज कैसे करें। हमें खुद इंकरेजमेंट की जरूरत है। और खुदा बोलता है कि तुम इस वक्त डिप्रेस बैठे हुए हो, तुम इस वक्त डिस्करेज बैठे हुए हो, तुम इस वक्त मायूस बैठे हुए हो,
बेइत्मीनान बैठे हुए हो, लेकिन मैं चाहता हूं इन हालात में जबकि तुम खुद डिस्करेज हो, खुद मायूस हो, तुम किसी की मायूसी को दूर करो। आपके पास शायद पैसे नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है आपके जरिए किसी और को खाना खिलाए। और हम बोलते हैं खुदावंद मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपना खाना सही से खा सकूं, लेकिन खुदा बोलता है कि तुम इन हालात में जब दूसरे के लिए करोगे, खुदा आपके लिए सारे काम करेगा। मैं आपको एक अपने चर्च की एग्जांपल देता हूं। इंग्लिश चर्च में हमारे साथ एक फैमिली होती थी और बड़े ही मुश्किल हालात में से गुजर रहे थे। बड़े ही मुश्किल हालात में से गुजर रहे थे। तो एक दिन मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया कि हम उनके लिए कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीद के उनके घर में दे के आते हैं। तो हम काफी सारी ग्रोसरी खरीदी उनके लिए और उनके घर पे रात को देने गए। और जब रात को देने गए, वो देख के बड़े खुश हुए, हैरान हुए। और फिर उन्होंने, हम दे के वापसी आना चाह रहे थे, उन्होंने बोला जब आप आ गए हैं तो आप हमारे साथ चाय पिएं और हमारे लिए दुआ करके यहां से जाएं। तो इस काम में तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगना था। तो हम चाय पीने का या चाय बनने का इंतजार कर रहे थे। तो मैं देखने लगा कि जो उस घर का जो सरबराह था, जो फादर था उस घर का, वो फौरन क्या करने लगा कि जितने भी हम चीजें लेके गए थे, वो चीजों को वो शख्स जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड करने लगा। अगर हम चावल लेके गए, चावल को आधा करने लगा। अगर हम घी लेके गए, घी को 2 डब्बे लेके गए थे, 1 डब्बा दूसरी थैली में, 1 डब्बा एक थैली में। जितनी वेजिटेबल लेके गए, गोश्त, मुर्गी लेके गए, सबको वो एग्जैक्टली आधे आधे हिस्से में करने लगा। और मैं चुप करके देख रहा। मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि खुदा ने हमें मुहैया किया है और हम ईमान रखते हैं खुदा इसी तरह हमें मुहैया करेगा। हमारे बराबर में एक अफ्रीकन फैमिली है, वो भी बिल्कुल हमारे हालात से गुजर रही है। तो अगर खुदा ने हमें मुहैया किया है तो हम आधा अपना जो खुद खुदा ने हमें दिया है, आधा हम उनके साथ शेयर करेंगे। हालेलुया! कितने नोबल थॉट हैं, कितने आला सोचे हैं। और यही चीज होती है जब खुदा हमें चुनता है, खुदा हमें सरफराजी बख्शता है कि इन हालात में जब आपको जरूरत है, आप दूसरे के लिए सोचें। इन हालात में जब आपको इंकरेजमेंट की जरूरत है, आप किसी और को इंकरेज करें। आप खुद बीमार हैं, लेकिन किसी और की बीमारी के लिए दुआ करें। आप खुद बे औलाद हैं, किसी और की औलाद के लिए दुआ करें। आप खुद गैर शादीशुदा हैं, किसी और की शादी के लिए दुआ करें। ये खुदा एक मसीह नेचर हम में से मांगता है ताकि हम लोगों के लिए एक गवाही ठहरे। हालेलुया! मैं आपको बता रहा हूं, आप खोटा सिक्का नहीं हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप किसी का सलूशन हो, आप किसी की मुश्किल का हल हो। आपके पास सलूशन है। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ, मेरे लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन कंप्यूटर बनाने वाले के लिए वो आमदनी थी। तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, किसी और के लिए वो सलूशन है, उसके लिए आमदनी है, उसके लिए इनकम है। इसी तरह जब आप समझते हैं आप किसी काबिल नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीजों के काबिल हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आप किसी और को दे सकते हैं, इवन उन हालात में जब आप समझते हैं मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। मैं आपको बताता हूं आप क्या दे सकते हैं। आपके पास जब कुछ भी नहीं है ना, आप अपने कान दे सकते हैं किसी को। कोई और दुखी शख्स है, उसको सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहता है और वो चाहता है कोई बैठ के मेरी दर्द भरी दास्तान सुन ले। आप अपने कान उसको दे। आप ये कंधा किसी को दे सकते हैं। कोई शख्स आपके कंधे पे सर रख के रोना चाहता है, उसको कोई कंधा नहीं मिल रहा, आप कंधा उसको दे सकते हैं। आप उसको सलाह दे सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसको मशवरा दे सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। यही मैं बोल रहा हूं कि आप ये नहीं समझे कि आप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है, कोई आपका नहीं। इन हालात के बावजूद आप बहुत कुछ किसी को दे सकते हैं। आप कान दे सकते हैं, आप शोल्डर दे सकते हैं, आप सीना दे सकते हैं किसी को गले लगाने के लिए, आप मशवरा दे सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। हालेलुया! आप किसी को खाना बना के दे सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप किसी का मोबाइल ठीक कर सकते हैं, आप किसी का कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं, आप बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप ये नहीं समझें कि आपके पास जो है वो आप सबसे दुनिया के मुफलिस आदमी है। नहीं, आपसे भी मुफलिस लोग हैं, आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं जिनकी आप इन हालात में भी मदद कर सकते हैं। वो पत्थर को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन उसने बोला ठीक है, अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं, मैं रेडी हूं काम करने के लिए, मुझे उठाना चाहते हो। उसने उठा लिया उसे। पत्थर को नहीं पता कि मुझे उठाया गया है। लेकिन ये स्पिरिचुअली अमल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप अपने आप को किसी की खिदमत के लिए सर्व करते हो, आप अपने आप को पेश करते हो कि मैं यार तुम्हारा कुछ काम कर सकता हूं, तुम्हारा कोई किसी काम आ सकता हूं, तो यहां से आपकी सरबुलंदी का सफर शुरू होता है। यहां से आपकी सरफराजी का वक्त शुरू होता है, क्योंकि याकूब ने उसे जमीन से उठाया और उसे हवा में कुछ देर के लिए रखा। इसका मतलब है यहीं से आपका स्पिरिचुअल टर्न बैक शुरू होता है, या स्पिरिचुअल एक नया सीजन शुरू होता है कि आप जमीन में पड़े हुए थे, खुदा ने आपको उठाया और किसी काम के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप हो सकता है, देखें इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है, 7 महीने हो गए। ध्यान से सुनिएगा, जुलाई का महीना चल रहा है, 7 महीने हो गए हैं। हो सकता है आप अपनी पोजीशन पे स्टैग्नेंट हो। स्टैग्नेंट का मतलब है एक ही जगह पे जमे हुए हैं, कोई जिंदगी में तब्दीली नहीं है। 7 महीने से कोई चीज तब्दील नहीं हो रही है। 7 महीने से मैं जहां था वहीं का वहीं हूं। जिस तरह ये पत्थर सोचता है कि मैं इसी जगह पे पड़ा हुआ हूं सालों से, हो सकता है पिछले 7 महीने से या 7 साल से आप समझ रहे हो कि मैं एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हूं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, खुदा आपको उठाने वाला भेज रहा है। खुदा आपको उठा रहा है, खुदा आपको सरबुलंद कर रहा है, खुदा आपको एक एलिवेशन का सीजन आपकी जिंदगी में दे रहा है। एलिवेशन का मतलब यह है खुदा आपको ऊंचाई पे सरफराजी का एक सीजन आपकी जिंदगी में लेके आ रहा है। आपने मायूस नहीं होना है, आपने निराश नहीं होना है। वेट करें, खुदा कोई शख्स आपकी जिंदगी में भेज रहा है जो आपको एलिवेट करेगा, जो आपको सरफराज करेगा, जो आपको सरबुलंदी बख्शेगा। आप बोलते हैं शायद मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने मुझे ठोकरों में रखा है, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ शायद ज्यादती करी है, मुझे सही तौर पे माँ बाप ने कभी सरबुलंदी नहीं बख्शी, मुझे मेरे माँ बाप ने हमेशा नीचा किया है या हमेशा मुझे डाउन रखा है, दूसरों को सरफराजी बख्शी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का बचाने वाला मेरा और आपका मसीहा, जिसने मेरा फिदिया दिया है, जिसने सारे जहां का फिदिया दिया है, जो हमारा मसीहा कहलाता है, जो सेवियर कहलाता है, वो खुद आपकी जिंदगी में आपको उठाने के लिए आ रहा है, आपको सरफराजी बख्शने के लिए आ रहा है। आप निराश नहीं हो, आप मायूस नहीं हो। खुदा आपकी जिंदगी में शख्स भेज रहा है जो आपको सरफराज करेगा, जो आपको उस जगह से उठाएगा और आपको एक नई जगह पे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम्बल योरसेल्फ बीनीथ द माइटी हैंड ऑफ गॉड। खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो वक्त पे तुम्हें सरफराज करेगा। जब खुदा हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है, खुदा मुख्तलिफ स्टेज में से हमें लेके आता है, मुख्तलिफ हालात में से लेके जाता है, और जब हम अपने आप को हम्बल रखते हैं, हम फरोतन रखते हैं, खुदा फिर सरफराजी हमारी जिंदगी में लेके आता है। हालेलुया। आप समझेंगे मैं तो यार इस सरफराजी का कैंडिडेट ही नहीं हूं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मुझे कोई सरफराजी बख्शे या मुझे कोई सरबुलंदी बख्शे। मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा ने ऑलरेडी एक शख्स आपके पास भेज दिया है, आपके पास आने वाला है, जो आपको सरबुलंद करना चाह रहा है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप दफ्तर में काम करते हैं, आप सोचते हैं मैं इस प्रमोशन का हकदार नहीं हूं, मैं किसी तौर पे लायक नहीं हूं इस प्रमोशन का, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे सरबुलंद करूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। आपने मायूस नहीं होना है, आपने लोगों की मदद करने में आपने पीछे नहीं हटना है, अच्छे कामों से पीछे नहीं हटे।
मेरी जिंदगी में, मैं यकीन करें, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैंने अच्छे बीज बोए। मुझे 99% सिर्फ मुझे खुशियां मिली हैं, 99% मुझे अच्छा पेबैक मिला है। मैंने जिसके साथ जैसा किया है उसने मुझे वैसा ही लौटाया। 1-8% होता है जो आपको पीठ में छुरा घोंप जाता है, जो आपको जख्म लगा जाता है, उसको एक को देख के आप 99 अपने अच्छे कामों को बंद नहीं करें। आपकी कौन सी इस वक्त पोजीशन है, किन हालात में आप चल रहे हैं, कंटिन्यू टू सर्व गॉड, कंटिन्यू टू सर्व पीपल। इसी तरह आप अपने आप को लोगों की खिदमत के लिए पेश करें, लोगों के खुदा के काम के लिए अपने आप को पेश करें। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपकी जिंदगी में कोई ना कोई शख्स भेजेगा। ये पत्थर पता नहीं कब से, कितने अरसे से पड़ा था, इसको वहम गुमान में भी नहीं था कि एक टाइम आएगा कि एक शख्स याकूब नाम का खुदा भेजेगा जो मुझे वहां से उठाएगा और मुझे सरबुलंदी बख्शेगा। हालेलुया। मैं बताता हूं किस तरह से सरबुलंदी बख्शी है। हालेलुया। अब ध्यान से सुने। बाज़ दफा हम अपने हालात के हिसाब से हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोगों को समझते हैं कि यार ये क्या कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये पत्थर याकूब से बोले, जैसे मैंने आपको बोला कि इसके इमोशंस हैं, इसके समझ सकता है, बोल सकता है। ये पत्थर याकूब को बोले कि भाई तू तो खुद भाग रहा है, तुझे खुद अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, तेरे पास खाने को नहीं है, तेरे पास रहने को नहीं है, तू मुझे क्या सरबुलंदी बख्शेगा, तू मुझे क्या सरफराजी बख्शेगा, तू मुझे किस तरह से एलिवेट कर सकता है। पत्थर बोल सकता है, क्योंकि अगर आसपास उसके याकूब के हालात देखे तो बोल सकता है कि यार तेरी तो पोजीशन खुद नहीं है कि तू मुझे सरफराजी बख्शे, तू कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि खुदा ने किस रूप में आपके सामने कौन सा शख्स रखा हुआ है जो आपके सरफराजी का, आपकी सरबुलंदी का सबब बन सकता है। मैं आपको एक बिल्कुल रियल वाकया बताता हूं। मेरा एक दोस्त था, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा शख्स, बड़ा क्वालिफाइड बंदा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, जीनियस जिसे कहते हैं ना, समझदार, इंटेलिजेंट बंदा, बड़ी अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी कमाई कर रहा था। एक दिन उसकी जॉब चली गई। उसकी जॉब जब खत्म हो गई तो उसको नई जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। नई जॉब अभी तक उसको मिली नहीं थी और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उसने बैंक से कुछ लोन लिए हुए थे, वो लोन की हर महीने उसे किस्त देनी थी और वो लोन की किस्त चुका नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास इनकम नहीं हो रही थी, तो लोन की किस्त दे नहीं पा रहा था। फाइनली बैंक ने पुलिस में केस कर दिया और पुलिस ने मेरे दोस्त को अरेस्ट कर लिया और जब अरेस्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया, उसे जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया और वो परेशान था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरह से सारी चीजें मेरी जिंदगी में हो गई हैं। पहले तो नौकरी नहीं रही है, अब जो कमाने वाला है वो भी नहीं रहा है, अब किस तरह से मेरे भी बच्चों का होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खुदा है हमारा, ये मास्टर माइंड है, मास्टर प्लानर है। ये किस तरह से एक सारी सिचुएशन को चेंज करके, बाइबल में लिखा है कि वो बुराई में से भलाई निकालता है, वो अंधेरे में से रोशनी को निकालता है, वो किस तरह की एक अगली, एक बुरी गंदी सिचुएशन में से अच्छी चीज निकाल सकता है। आगे सुनिए क्या हुआ कि उसे जिस जेल में रखा, जिस रूम में रखा, वहां पे एक बूढ़ा आदमी उसके साथ था और भी लोग थे और वहां पे जेल में कुछ ना कुछ जेल वाले काम करने को देते हैं कि ये काम डेली बेसिस पे आप लोगों ने करने हैं और वो कोई पढ़े लिखे काम नहीं होते, मजदूरी के काम होते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो बूढ़े की मदद करता था क्योंकि वो बूढ़ा ज़ईफ था और इतने उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो बूढ़े के सारे काम करता था, सारे काम बूढ़े के करता था। उसे नहीं पता बूढ़ा कौन है, उसे कोई आइडिया नहीं था बूढ़ा कौन है। मैं बताता हूं, वो बूढ़ा जो है एक मल्टी मिलियनर था और वो किस चक्कर में जेल में गया था कि उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे उसको फंसाया और उसको जेल में डाल दिया, लेकिन वो था खुद जेल के अंदर, जेल के बाहर वो अभी भी मल्टी मिलियनर था। लेकिन मेरा दोस्त क्या देख रहा था, मेरा दोस्त उसे अपनी तरह समझ रहा था, जैसे मैं कैदी हूं इस तरह ये भी कैदी है। लेकिन क्या कर रहा था, सर्विस दे रहा था। जिस तरह ये पत्थर याकूब को सर्विस देने के लिए तैयार था, इसी तरह वो मेरा दोस्त उस बूढ़े आदमी की खिदमत कर रहा था, उसके काम कर रहा था, बगैर किसी लालच के काम कर रहा था। 3 महीने के बाद मेरे दोस्त की जेल से रिहाई हो गई। तो जब वो निकल रहा था जेल से, तो वो बूढ़े आदमी ने उसे एक नंबर दिया पेपर पे लिख के और उसे बोला कि इस नंबर पे कॉल कर लेना।
तो वो जेल से बाहर आया, 2-3 दिन अपनी फैमिली के साथ रहने के बाद उसे याद आया कि मुझे कॉल करनी है। उस बूढ़े आदमी ने नंबर दिया था, मैं उस जगह पे फोन करूं। तो उसने जब कॉल किया तो उस बूढ़े आदमी के बेटे ने उठाया और उसने बोला कि तुमने जिसे कॉल करी है मैं उनका बेटा बोल रहा हूं और मैं फला फला कंपनी के मालिक हैं, और एक कंपनी नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, और मेरे बाप ने सब कुछ जो तुमने उनके साथ किया है सब कुछ मुझे बता दिया है, और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोजीशन दे रहा हूं। जो सैलरी तुम पहले लेते थे वो सैलरी का 5 गुना ज्यादा मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, और जो तुम्हारा बैंक का लोन है वो कल आप दफ्तर आओ, कल हम आपको चेक दे रहे हैं, अपना बैंक का लोन क्लियर कर दो। 1 सेकंड में सारी चीजें खत्म। क्यों? यह है सरफराजी। कब मिलती है सरफराजी? जब आप हम्बल होते हैं, जब हम अपने आप को आजिज करते हैं, जब हम अपने आप को फरोतन करते हैं। ये नहीं कि ये मेरे बराबर है, मैं इसके बराबर, मैं क्यों इसकी करूं, ये भी तो कह दिए मैं भी कह दूं, एक ही लेवल पे नहीं। आप रिगार्डलेस कोई भी पोजीशन, आप लोगों की खिदमत करें, लोगों को सर्व करें। मैं आपको बता रहा हूं खुदा ने किस तरह से आपके फरिश्ते को, किस तरह से किस आदमी को कहां पे प्लेस करके रखा है, आपको कोई आइडिया नहीं है। इस आदमी को सरबुलंदी, सरफराजी देने वाला शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ था और खुदा इसे वहां पे लेके गया ताकि वहां से उसको सरबुलंदी और सरफराजी बख्शे। तो आज मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आपने थकना नहीं है लोगों की खिदमत करने के लिए, खुदा के काम को करने के लिए थकने की जरूरत नहीं है। खुदा आपकी जिंदगी में सरफराजी लाना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में सरबुलंदी लेके आना चाहता है, और इसके लिए खुदा ने आपको ऑलरेडी चुना हुआ है। आज से अपने आप को ऑर्डिनरी नहीं समझें, आज से अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझें, क्योंकि 7.6 बिलियन लोग इस दुनिया में हैं। हर एक को खुदा ने नहीं चुना है, जिसको चुना है वो आप हैं, और मैं और आप वो ये पत्थर हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है याकूब ने उस पत्थर को लिया, और याकूब का क्या प्लान था इस पत्थर के लिए कि अपने सर के नीचे रखेगा और इसके ऊपर अपना सर रखेगा। हालेलुया। ये याकूब का प्लान था कि मैं इस पत्थर के ऊपर अपना सर रखूंगा। ये पत्थर के ऊपर अभी तक सिर्फ किकें पड़ी थी, इस पत्थर के ऊपर सिर्फ ठोकरें पड़ी थी, इस पत्थर पे कभी भी किसी ने अपना सर नहीं रखा था। ये पत्थर बिल्कुल आजाद था, कोई बोझ इसने इससे पहले नहीं सहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी ने अपना सर इसके ऊपर रखा, किसी के सर को इसने संभाला, किसी के हेड को अपने ऊपर आने दिया। और मैं ये आपको आज बताना चाहता हूं, हेडशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा के खादमों के लिए खास तौर पे हर एक शख्स के लिए कलाम बोलता है कि आपके ऊपर एक सर होना चाहिए। हर औरत का सर एक मर्द है, मर्द का सर खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह का सर खुदा है। तो खुदा ने एक हेडशिप रखी हुई है। आपने बिना सर के नहीं रहना, आपने किसी ना किसी सर के नीचे रहना है। आपके ऊपर एक हेड होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर ये हेड नहीं है ना, तो हम मॉन्स्टर हैं, हम भूत कहलाते हैं, हम सरकटे कहलाते हैं। हमारे चर्च के जो सीनियर पास्टर हैं, उनके पास जब पाकिस्तान इंडिया से पास्टर आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है जी आप मिनिस्ट्री का हेड कौन है आपके, तो बोलते हैं हम खुद हेड हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो चर्च में कभी भी उसको कलाम सुनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये बिब्लिकली असूल है कि आप किसी ना किसी हेड के नीचे हो। आपके ऊपर कोई हेड होना चाहिए। जिस तरह ये पत्थर ने एक पूरे हेड को बर्दाश्त किया पूरी रात, इसी तरह आपके ऊपर भी हेडशिप होनी चाहिए। ये खुदा का प्लान है आपकी जिंदगी में कि आपने अपने ऊपर एक हेड रखना है। आप किसी को आंसरेबल होना चाहिए, आपके लिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपके लिए दुआ करने वाला। हालेलुया। तो अपने आप को किसी ना किसी हेड के नीचे रखें। याद रखें, एक शख्स के 2 हेड नहीं होते, एक शख्स के 2 सर नहीं होते, या 3 सर नहीं होते, या 4 सर नहीं होते। ऐसों को हम भूत बोलते हैं। जिसके 2 सर होते हैं वो भूत कहलाते हैं। तो ऐसे शख्स के हेड में नहीं रहे, आपका एक ही सर होना चाहिए, एक ही सर के मातहती में रहे, एक ही हेडशिप आपके ऊपर हो, वो आपको कंट्रोल कर रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि
क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद भूल गए होंगे। अठारहवीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और इसके सर पर तेल डाला। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल अमल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो पत्थर था, ये बरसों से पड़ा हुआ था। जिस जगह पे था वहां पे बरसों से पड़ा हुआ था, सिर्फ ठोकरे खा रहा था, ऑर्डिनरी पत्थर था, इसको कोई पता नहीं था क्या होने वाला है इसके साथ। ये पत्थर की तरह था। आज हुआ क्या कि याकूब ने इसको उठाया और अपने सर के नीचे लेके आया। इसने अपनी सर्विसेज देने से मना नहीं किया, एक सर को अपने ऊपर आने दिया, और जब सर को अपने ऊपर आने दिया तो एक सुपरनेचुरल अमल शुरू हो गया। सुपरनेचुरल अमल क्या शुरू हुआ वो आप देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मान लें ये पत्थर है और इस पे याकूब ने अपना सर रख के लेटा हुआ है। बाइबल बताती है 18वीं आयत में, फिर से पढ़ता हूं, और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। हालेलुया। ये पत्थर यूं था लेटी हुई हालत में, और इस पे ऐसे ही याकूब ने सर रख के सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो चूंकि इसने सर्विस दी, इस पत्थर ने सर्विस दी, इस पत्थर ने एक हेड को अपने ऊपर आने दिया, तो क्या हुआ, एक सुपरनेचुरल अमल शुरू हुआ। और सुपरनेचुरल अमल क्या था कि सुबह सुबह याकूब ने उस पत्थर को जो यूं था उसको लेके, बाइबल बताती है, सतून की तरह यूं खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये पत्थर अब तक सिर्फ पत्थर था। ये पत्थर अब तक सिर्फ पत्थर था। अब तक सिर्फ पत्थर था। इसे कभी भी सतून बनने का मौका नहीं मिला था। ध्यान से सुनिएगा, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। खुदा, जब आप खुदा के हवाले करेंगे अपने आप को कि खुदा कैसे भी काम आपसे ले, तो खुदा क्या करेगा, खुदा आपको अपनी जगह से उठाएगा, कोई शख्स आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपको सरफराजी देने का प्लान रखता है खुदा उसके जरिए। ठीक है, वो शख्स ने क्या किया, याकूब ने क्या किया, उसको अपने सर के नीचे रखा और कुछ देर के बाद सुबह उसने उस पत्थर को उठाया और उसे यूं सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब मैं फिर आपको चाहता हूं जरा इमेजिन करें, उस जगह पे बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन एक पत्थर था जो सीधा खड़ा हुआ था। हालेलुया। एक पत्थर था जो दूर से ही नजर आ रहा था कि उसमें कुछ डिफरेंट है। और यही मैं बताना चाह रहा हूं कि खुदा आपको आपके पैरों पे खड़ा करना चाहता है। अब तक आप पत्थर थे, अब तक आप शायद किसी पे बोझ थे, लेकिन अब खुदा ने क्या किया, याकूब ने उस पत्थर को पत्थर नहीं रहने दिया, बल्कि पत्थर को सतून की तरह खड़ा कर दिया। मतलब खुदा अब आपको पिलर की तरह बनाना चाहता है। पत्थर जो होते हैं, पत्थर बोझ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पत्थर जो है बोझ होते हैं, लेकिन सतून जो है, जो पिलर होता है, वो बोझ नहीं होता, बल्कि वो बोझ को बर्दाश्त करने वाला होता है। उस पे बोझ रखे जाते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, खुदा आपको आपके घर का पिलर बनाना चाहता है। खुदा आपको आपके चर्च का पिलर बनाना चाहता है। पिलर पे जितना भी वेट डाल दो, पिलर को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, पिलर को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। पिलर खड़ा होता है और पिलर के ऊपर जितना बोझ आपने रखना है आप रख दें, पिलर सबको हैंडल करता है। और आज रात पास्टर हेनरी खुदा के इल्हाम के जरिए आपसे यही बात कर रहा है। आप सालों से अपने आप को इस पत्थर की तरह समझते होंगे, आप डाउन होंगे, आप अपने आप को ऑर्डिनरी समझते होंगे, आप समझते होंगे मैं यूजलेस हूं, मैं किसी काम का नहीं, आज
किसी काम का नहीं हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि खुदा ने आपको चुना है और खुदा आपको सरबुलंद और सरफराज करना चाहता है, वो सरफराजी और सरबुलंदी से पहले खुदा आपको किसी हेडशिप में लेके जाना चाहता है। जब आप फर्मा बरदारी से उस हेडशिप के नीचे रहेंगे, उस सर के नीचे रहेंगे, उस अथॉरिटी के नीचे रहेंगे, खुदा आपको उस जगह पे, जिस जगह पे आप पड़े हुए हैं, सतून की तरह खड़ा करेगा। वो मोहल्ले में, वो रिश्तेदारों में, वो गांव में, वो शहरों में कोई आपको इस तरह से नहीं जानता था। जैसे आने वाले दिनों में लोग आपको देखेंगे, अरे यार इसको क्या हो गया, अरे यार इसको क्या हो गया, ये तो हमारे साथ होता था, आज ये इतना ऊंचा, इसका बुलंद कद कैसे हो गया, आज ये इतना ऊंचा कैसे खड़ा हो गया, ये कोई और नहीं कर सकता, ये खुदा कर सकता है। और खुदा ये आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए आपका वो बंदा ऑलरेडी रवाना किया हुआ है। ठीक है, वो कैसे भी हालत में आपके सामने आएगा, आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना, आपने उसको हकीर नहीं समझना। बाइबल में लिखा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं कैद में था तुम मुझे मिलने को आए। शागिर्दों ने बोला ऐसा हमने कब किया? तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तुमने ऐसा किसी के भी साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। इसका मतलब है खुदा किसी भी रूप में किसी को भी आपके सामने भेज सकता है और आपको वो एलिवेट करना चाहता है, आपको सरबुलंदी सरफराजी बख्शना चाहता है। और खुदा उस जगह पे जहां पे आप बरसों से निकम्मे और नाकाम और बोझ की तरह थे, वहां पे खुदावंद उन सब के दरमियान आपको खड़ा करना चाहता है। आपको खुदावंद अब बोझ नहीं रहने देगा, खुदावंद आपको पिलर बनाना चाहता है। आप अपने घर के तमाम इखराजात को अकेले बेयर कर सकते हैं। आपकी टाइट से चर्च अकेले, पूरा चर्च अकेला आप बेयर कर सकते हैं। खुदावंद ये ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। खुदा आपको पत्थर नहीं रखना चाहता, खुदा आपको पिलर बनाना चाहता है। सिर्फ इस चीज के लिए खुदा क्या चाहता है कि आप अपने आप को हम्बल करें, आप अपने आप को फरोतन करें। खुदा आपकी जिंदगी में सब कुछ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और हवाला पढ़ता हूं फिर मैं बंद करता हूं। खुदा आपको चुनने के लिए खाली खुदा ने ज़हन में नहीं रखा हुआ कि मां की पेट से आपको चुना हुआ है, या 7.6 बिलियन में से खुदा ने आपको चुना हुआ है। खाली चुनने का प्लान नहीं है खुदा का। ध्यान से सुनिएगा, खुदा का प्लान खाली चुनने का नहीं है। खुदा का प्लान यह है कि आपको इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करने के लिए खुदा आपको वहां से हटाएगा, निकालेगा। खुदा एक हेडशिप के नीचे आपको लेके आएगा। और खुदा का प्लान खाली चुनने का नहीं है, बल्कि खुदा आपको आपके लोगों में सतून की तरह खड़ा करेगा, आपको आपकी सराउंडिंग में सतून की तरह खड़ा करेगा। आपके चर्च में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में खुदा आपको पिलर बनाना चाहता है। खुदा मजीद आपको पत्थर रहने नहीं देगा। हालेलुया, बोले आमीन, आमीन। खुदावंद ऐसा ही करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है सुबह सुबह उठ के इसने क्या किया, 18वीं आयत, और याकूब सुबह सवेरे उठा और इस पत्थर को जिसे उसने अपने सराने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और इसके सर पर तेल डाला। हालेलुया। बाइबल बताती है ये जो पत्थर था, ये ड्राई पत्थर था, सूखा पत्थर था। बरसों में, सालों में कभी बारिश होती है तो इसे तरावट मिलती है, ये गीला होता है, लेकिन जमाने से शायद ये सूखा पड़ा हुआ था। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हो सकता है आप सालों से ड्राई हो, सालों से आपकी जेब सूखी हुई हो, आपके हालात सूखे हुए हो सकता है आपका जिस्म सूखा हुआ हो सकता है आपके सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जिसने आपको सुखा के रख दिया। लेकिन बाइबल क्या बता रही है, खुदा जिसको चुनता है, चुनता ही नहीं है खाली, बल्कि सरफराज करता है, और सरफराज करके भी रुकता नहीं है, बल्कि खुदा उसको मसा करता है, उसे अनॉइंट करता है। ये जो पत्थर था, ध्यान से सुनिएगा, उधर बहुत सारे पत्थर थे, हमने देखा बहुत सारे पत्थर थे। ये जो तेल डाला गया, ये किस पत्थर पे डाला गया? सिर्फ एक पत्थर पे। बाकी पत्थर सिर्फ देख रहे थे, यार इसके साथ हो क्या रहा है, अरे इसको खड़ा कर दिया, अरे इसको सतून बना दिया, अरे इसको अनॉइंट किया जा रहा है, इसमें तेल डाला जा रहा है,
इसे मसा किया जा रहा है, इसे महसूस किया जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये खुदा आपकी जिंदगी में करना का इरादा रखता है। जिसको वो चुनता है, जिसको वो काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसके ज़हन में बड़ा क्लियर आइडिया होता है कि मैंने उसे क्या करना है, किस काम के लिए उसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए खुदा सबसे पहले उसे सरफराजी बख्शता है, उसे सरबुलंदी बख्शता है, उसे एलिवेट करता है। एलिवेट करने के बाद उसको किसी हेड के नीचे लेके आता है ताकि वो किसी हेडशिप के नीचे रहे, और फिर खुदा उसको सतून की तरह खड़ा करता है, पिलर की तरह खुदा उसे खड़ा करता है, और वहां पे रुकता नहीं है, बल्कि अब वो काम आया है कि खुदा उसे अनॉइंट करता है, खुदा उसे मसा करता है कि आने वाले दिनों में उस पर्पस को वो कर सके जिस पर्पस के लिए खुदा ने उस पत्थर को चुना है। हालेलुया। याकूब ने उस पत्थर पे तेल डाला, उस जगह पे सारे पत्थर पड़े, देख रहे थे इस पत्थर के साथ अचानक से क्या हो गया। किसी और पत्थर ने सर्विसेज नहीं दी, उसने सर्विसेज दी, उसको चुना गया है, उसको ही अनॉइंट किया गया। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अब मैं अपने एंड की तरफ जा रहा हूं। 22वीं आयत पढ़ता हूं। 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां जरूर ही तुझे दिया करूंगा। तो बाइबल बताती है कि ये पत्थर पत्थर था, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस पत्थर पे काम हुआ। अब ये पत्थर पत्थर नहीं रहा, बल्कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्थर हो गया। मैं और आप अब ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। बाइबल कहती है कि हम शाही कायनों का फिरका हैं और एक जिंदा कौम है। अब हम जिस्म में दिखने में वैसे ही नजर आ रहे हैं, वो पत्थर भी दिखने में वैसे ही नजर आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल उस पर काम शुरू हो गया। अब वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, ठीक है पत्थर वैसे ही है, उसका कद नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्पिरिचुअली उस पर काम क्या हो रहा है कि उसे सतून की तरह खड़ा कर दिया गया, उस पर ऑयल डाला गया, उस पर मसा किया गया, और वो अब मामूली पत्थर, ऑर्डिनरी पत्थर नहीं रहा, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पत्थर बन गया। यही मैं बोलना चाहता हूं कि मैं और आप शायद कभी अपने आप को ऑर्डिनरी समझते थे, हम किसी काम का नहीं समझते थे, हम अपने आप को बोझ समझते थे, लोगों की ठोकरें हम पे लगती थी, लेकिन खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें सरबुलंद सरफराज किया, खुदा हमें हेडशिप में लेके आया, खुदा ने हमें सतून की तरह खड़ा किया, अब खुदा ने हमें अनॉइंट किया। और आखिरी आयत क्या बोल रही है कि ये जो पत्थर मैंने सतून की तरह से खड़ा किया है, ये कल को खुदा का घर होगा। एक पत्थर से कभी खुदा का घर बनता है? कभी भी नहीं बनता। एक पत्थर कभी भी घर नहीं बना सकता, ना एक पिलर घर बना सकता है। समझ आई? फिर खुदा क्या बात कर रहा है कि ये पत्थर, खाली ये पत्थर कैसे खुदा का घर होगा? ये याकूब बोल रहा है ये पत्थर कल को खुदा का घर होगा। मैं और आप अकेले हैं, एक पत्थर खुदा का घर बन ही नहीं सकता, एक सतून से घर बन ही नहीं सकता। तो फिर क्या ऐसा उस पे काम होने वाला है जिसकी वजह से ये एक घर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैं बता रहा हूं। मैं एक पास्टर हेनरी था, मैं एक ऑर्डिनरी हेनरी के नाम से पहचाना जाता था, ऑर्डिनरी शख्स था। खुदा ने मुझे कॉल किया, खुदा ने मुझे सतून की तरह खड़ा किया, खुदा ने मुझे अनॉइंट किया, और जब अनॉइंट किया तो मैं पत्थर नहीं रहा, मैं एक पिलर की तरह हो गया। और जब मैं पिलर की तरह हो गया तो अचानक हुआ क्या, एक सुपरनेचुरल काम शुरू हो गया। वो सुपरनेचुरल काम क्या शुरू हुआ कि जो दूसरे पत्थर थे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, वो मेरी तरफ कशिश पाना शुरू हो गए, और दूसरे पत्थर मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास आना शुरू हो गए, और हम मिलना शुरू हो गए, और पत्थरों से पत्थर मिलना शुरू हुए, और पत्थरों से पत्थर मिलना शुरू हुए। और एक टाइम आया, यही पत्थर जो पत्थर की तरह था, खुदा ने बोला तेरे को पिलर बनाया है, पिलर के बाद लास्ट फेज किया है, तू खुदा का घर बनेगा। और आज मैं कह सकता हूं कि खुदा ने मुझे इसलिए खड़ा किया कि मेरे जरिए खुदा एक पूरा घर बनाना चाहता था। एक खुदा का घर मेरे जरिए तैयार हुआ। आज बेशुमार कलीसियां हैं, बेशुमार लोग हैं जो खुदा ने मुझे दिए हैं। किस लिए? कि कभी मैं एक पत्थर की तरह था, मैं पड़ा हुआ था, बोझ की तरह था, खुदा ने मुझे उठाया, खुदा ने मुझे पाकिस्तान से निकाला, खुदा मुझे दुबई लेके आया, अपने रिश्तेदारों नातोदारों में से निकाल के मुझे यहाँ पे लेके आया, मुझे मसा किया, मुझे सतून की तरह खड़ा किया।
और खुदा ने बोला, हेनरी आगे को तू पत्थर या सतून नहीं रहेगा, बल्कि तुझ में एक खुदा का घर खड़ा हो। आज मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ। हम अपनी दुआ की तरफ बढ़ने लगे हैं। मैं आपको 2-4 बातें बोल के मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो हैं, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, आप अपने लिखना शुरू कर दें, क्योंकि मैं जब दुआ करना शुरू करूंगा तो मैं उन प्रेयर रिक्वेस्ट पे दुआ करूंगा। लेकिन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जरा क्लियर होनी चाहिए ताकि मुझे पता चले मैं किस चीज के लिए दुआ कर रहा हूं। तो कोशिश करें कि अगर किसी को बीमारी की दुआ करवानी है या हालात की तंगी की दुआ करानी है या औलाद के लिए कोई भी चीज, तो आप वो जरूर लिखें कि आपको क्या दुआ करवानी है, ताकि उस तरह की दुआ फिर मैं कर सकूं आपके लिए, और वो दुआ खुदा मेरी सुने और आप लोगों की जिंदगी में आजादी लेके आए। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि आज अपने आप को तैयार करें। आप ऑर्डिनरी पत्थर नहीं हैं, आप मामूली पत्थर नहीं हैं। आप भले बोझ में दबे हुए हैं, आप हो सकता है जमीन पे पड़े हुए हैं, आप हो सकता है किसी काम के, आपको नहीं लगता कि आप किसी काम के हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपको एलिवेट करना चाहता है। एलिवेट का मतलब है खुदा आपको सर बुलंद करना चाहता है, खुदा आपको सरफराजी बख्शना चाहता है। क्यों बख्शना चाहता है? क्योंकि आपके खानदान में से खुदा ने किसी को नहीं चुना, खुदा ने आपको चुना है। खुदा ने आपके रिश्तेदारों में से किसी को नहीं चुना, खुदा ने आपको चुना हुआ। खुदा ये आज आपकी जिंदगी में कर रहा है। आपने मायूस नहीं होना, नाराज नहीं होना, इन हालात को लेके आपने परेशान नहीं होना। हालात कैसे हो रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बीमारियां हैं, आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजों को एक तरफ रखें। आपके पास कोई भी शख्स मदद मांगने आता है, कोई भी शख्स आपके पास किसी प्रॉब्लम के साथ आता है, अगर आप उसको हल कर सकते हैं, आप उसको जरूर सॉल्व करें, आप जरूर उसको हल करें, क्योंकि खुदा जरूरी है कि हो सकता है खुदा किसी के रूप में आपके पास आया हो। हालेलुया। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे भेजना शुरू कर दें, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उस जगह पे अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, ताकि दुआ में आप मेरे साथ एग्री हो। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। हालेलुया। हो राशा खबारा वसंतो रेबे लबा राशा खा मारो से खेरे ले रे मासो को लोभा राबा शखा मारो से खे मंथोरिया बाला खोरे मासो को। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आता हूं और आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंत कि आप मुहीब खुदा हो, आप कुदरत वाले खुदा हो, आप खुदावंत ताकत वाले खुदा हो, आप खुदावंत सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाले खुदा हो। कोई और माबूद नहीं है जो खुदावंत आपके साथ खड़ा है, सिर्फ आप तन्हा इस दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया को पैदा करने वाले खुदावंत तन्हा खुदा हो, और कोई और नहीं है खुदावंत जिसके पास हम जा सकें। हमारा माबूद एक ही खुदा है, इसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हम खुदावंत आपके पास आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंत आपके कलाम के लिए कि खुदावंत आपने हमें चुना, हमने आपको नहीं चुना बल्कि आपने हमें चुना। खुदावंत आपने हमें हजारों लाखों करोड़ों में से खुदावंत आपने हमें चुना, और खाली चुन के आपने हमें एक तरफ छोड़ नहीं दिया, बल्कि खुदावंत आपने एलिवेट किया, उठाया, सर बुलंद किया। खुदावंत आपने हमें एक हेडशिप के नीचे लेके आए, आपने खुदावंत हमें मसा किया, और खुदावंत बाप हमें इस काबिल किया कि आज और पत्थर हमारी तरफ मुतवज्जा हों, और लोग हमारी जिंदगी की टेस्टमनी देख के, हमारी जिंदगी के हालात देख के, हमारी जिंदगी को देख के हमारी तरफ मुतवज्जा हों, और लोग खुदावंद आप में शामिल हो सकें, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक पत्थर था एक पत्थर नहीं रहे, बल्कि खुदावंद बहुत सारे पत्थर मिलके खुदावंद एक खुदा का घर की तरह तैयार हो सके। आपका मैं शुक्र करता हूं खुदावंद आसमानी बाप। मैं दुआ करता हूं खुदावंद इमरान जावेद के लिए और सुलेमान जावेद के लिए खुदावंद बाप, इनकी नौकरियों के लिए दुआ करता हूं, इनकी निजात के लिए दुआ करता हूं आसमानी बाप। मुझे नहीं पता ये इस वक्त देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिसने भी ये रिक्वेस्ट भेजी है खुदावंद, वो शख्स उनके लिए दुआ कर रहा है कि उनके ये अजीज खुदावंद जिनका नाम इमरान जावेद और सुलेमान जावेद है, खुदावंद ये यीशु की खुशखबरी को पा सकें, उस निजात के खुदावंद अजीम काम को अपनी जिंदगी में ले सकें और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद मैं इनकी जॉब के लिए, इनके रोजगार के लिए दुआ करता हूं खुदावंद बाप, अपने बच्चों को अच्छी जॉब दीजिए, इनकी जॉब में इनको बरकत दीजिए, और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए आसमानी बाप। इसी तरह एक दफा फिर सिस्टर नाजिया के लिए दुआ करता हूं
उनकी अम्मी के लिए खुदावंद आसमानी बाप नाजिया की मम्मी को खुदावंद आपके कभी हाथों में लेके आता हूँ। और खुदावंद हम काफ़ी अरसे से दुआ कर रहे हैं, आसमानी बाप आज हम जवाब चाहते हैं। खुदावंद अपनी बेटी को छूइए और सारी दर्दों से निजात दीजिए, सारी दर्दों से आराम दीजिए। खुदावंद आपकी बेटी मुकम्मल तौर पे ठीक हो सके। इसी तरह खुदावंद नाजिया के लिए, शुमाइला के लिए, एनेट के लिए, सोनिया के लिए खुदावंद बाप ये सारी लड़कियों के लिए खुदावंद मैं इनके अच्छे जीवन साथी की दुआ करता हूँ। यीशु मसीह नासरी ये फास्टिंग पीरियड में, जबकि चर्च खुदावंद पूरे जुलाई के महीने में फास्टिंग कर रहा है, 31 दिन के रोजे में खुदावंद हम लोग ठहरे हुए, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जुलाई खत्म होने से पहले, हमारी फास्टिंग खत्म होने से पहले खुदावंद हमें अच्छे प्रपोजल चाहिए इन लड़कियों के लिए। खुदावंद वो खुदावंद जोड़े जो आपने आसमानों पे बनाए खुदावंद हम देखना चाहते हैं, ये इन्हीं दिनों में खुदावंद हमारे सामने आए। आसमानी बाप इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जावेद इकबाल के लिए, आसमानी बाप उनकी जो भी बीमारी है यीशु मसीह नासरी अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पे शिफा दीजिए, मुकम्मल तौर पे खुदावंद है बाप इस बीमारी से आज़ाद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप हम जानते हैं आप शिफा का मंबा हो, खुदावंद आप छू देते हो तो खुदावंद है बाप मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, खुदावंद आप बोल देते हो तो खुदावंद है बाप बीमार ठीक हो जाते हैं, बदरुएं भाग जाती हैं। खुदावंद है बाप हम ये शिफा का कलमा खुदावंद भाई जावेद के लिए खुदावंद हम रिलीज करते हैं। जावेद इकबाल की जिंदगी में खुदावंद ये कलाम खुदावंद उसके जिस्म में जाए और सारी बीमारी को जड़ से निकाल के फेंके और खुदावंद नया जोर, नई कुदरत और नई शिफा उनके जिस्म में लेके आए। आसमानी बाप इसी तरह जूलियन जॉन के लिए दुआ करता हूँ। आसमानी बाप जो भी प्रॉब्लम है जूलियन जॉन के साथ, यीशु मसीह नासरी अपने बंदे को इस हाई फीवर से खुदावंद निजात दीजिए। हम कोविड को और खुदावंद इस वायरस को हम रिब्यूक करते हैं, हम खुदावंद इसको कैंसिल करते हैं जूलियन के ऊपर से और दुआ करते हैं खुदावंद आपका बंदा अभी और इसी वक्त अपनी शिफा को रिसीव करे। खुदावंद सारा बुखार का जोर अभी और इसी वक्त टूटे। खुदावंद जिस तरह खुदावंद आपने दुआ करी और पतरस की सांस के ऊपर से खुदावंद सारा बुखार उसी समय खत्म हो गया। खुदावंद है बाप वही बरकत, वही खुदावंद कुदरत हम भाई जूलियन के लिए मांगते हैं यीशु के नाम से। अभी और इसी वक्त सारा बुखार खुदावंद जिस्म में से निकले और आपकी शिफा इस जिस्म में दाखिल हो। आसमानी बाप इसी तरह दुआ करता हूँ विक्टोरिया के लिए। खुदावंद है बाप आपकी बच्ची को जो भी उसके लंग में प्रॉब्लम है खुदावंद, जो भी उसके लंग्स में खुदावंद प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बाप सबसे पहले मैं इस कोरोना वायरस को रिब्यूक करता हूँ। खुदावंद हर किस्म की बीमारी खुदावंद अभी और इसी वक्त उसके लंग्स को, उसके फेफड़ों को छोड़े और खुदावंद है बाप उसकी ये बेटी खुदावंद मुकम्मल चंगाई पाए, अभी और इसी वक्त आराम पाए। खुदावंद आसमानी बाप हम विक्टोरिया के लिए, भाई जूलियन के लिए, भाई जावेद इकबाल के लिए शिफा का कलाम भेजते हैं। खुदावंद ये कलाम जहाँ कहीं भी ये लोग मौजूद हैं ये उनको सर्च करे और उनके जिस्म में जाके मुकम्मल चंगाई लेके आए। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद, दुआ करता हूँ रूबी बाजी के लिए खुदावंद उनके सारे बैक पेन को, उनके सारे हाथों के पेन को, हाथों की नसों में जो भी इश्यूज हैं आसमानी बाप हम उस आदमी को याद रखते हैं खुदावंद जिसका हाथ सूखा हुआ था और खुदावंद जब आपने उसको बोला अपना हाथ सीधा कर तो खुदावंद उसने अपना हाथ सीधा किया और उसकी नसें और उसका खून, उसके गोश्त, टिश्यूज, सेल्स सारे के सारे खुदावंद ठीक हो गए और हाथ उसी वक्त रिस्टोर हो गया। खुदावंद वही कुदरत मैं रूबी बाजी के लिए मांगता हूँ तो भी और इसी वक्त खुदावंद वही कुदरत, वही सामर्थ के साथ रूबी बहन को छुए, उनके जिस्म को छुए और सारा पेन और सारे हाथ का प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त ठीक हो। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदावंद माइकल भाई के लिए, डेविड के लिए। खुदावंद ए बाप आज इन दोनों की बर्थडे खुदावंद ए बाप मैं शुक्रगुजार हूँ एक नया दिन देने के लिए, अपने बच्चों को खुदावंद एक नया साल देने के लिए। खुदावंद मेरा ईमान है कि अगर आप पिछले साल से इस साल में उन्हें लेके आए हो खुदावंद आपने बड़ी बरकतें और बड़े प्लान रखे हुए। खुदावंद इनकी जिंदगी के सारे चैलेंजेस यीशु के नाम से खत्म हो और खुदावंद आपके लोग सरफराजी पाएं, सरबुलंदी पाएं, एलिवेशन पाएं। खुदावंद स्पेशली ब्रदर डेविड के लिए जो खुदावंद है बाप अपने जॉब को लेके क्राइसिस में, खुदावंद सारे प्रोजेक्ट को लेके वो क्राइसिस में खुदावंद आसमानी बाप सुपरनेचुरल विजडम मांगते हैं।
खुदावंद आपका खास फजल अहबाब, आपकी ग्रेस आपके बंदे के ऊपर मांगते हैं खुदावंद अहबाब, स्पेशल और यूनिक आइडियाज, सुपरनेचुरल आइडियाज, और खुदावंद आपका रूह खुदावंद ब्रदर डेविड को गाइड करे, क्योंकि आपने बोला है कि मैं एक मददगार तुम्हें देता हूं। खुदावंद आपका रूह हमारा मददगार है। होली स्पिरिट यू गाइड ब्रदर डेविड, हालेलुया। गिव हिम वंडरफुल सुपरनेचुरल आइडियाज टू डू हिज वर्क एंड हिज टास्क, हालेलुया लॉर्ड। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं खुदावंद है, जैसा कि भाई माइकल और ब्रदर डेविड की जिंदगी में एक नया साल आया है खुदावंद है बाप, नई खुशियों का एक नया सीजन शुरू हो यीशु के नाम से। भाई माइकल की फैमिली को खुदावंद मैं ब्लेस करता हूं खुदावंद है बाप, हर किस्म के वायरस से इस फैमिली को महफूज रखें। अपने बेटे को खुदावंद है बाप अपनी खुशियों में महफूज रखें, अपने खुशियों के साथ खुदावंद मसरूर रखें। इस पे खुदावंद इसको खुदावंद है बाप हर किस्म की बरकत से खुदावंद है बाप इसके ऊपर ढेली है खुदावंद। आपके बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, चर्च के साथ वफादार है खुदावंद अहबाब, ये चर्च उसके लिए ब्लेसिंग मांगता है। इसी तरह खुदावंद मैं सामिया के लिए, मैं खुदावंद उसके हस्बैंड के लिए हारून के लिए, और खुदावंद दोनों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ आसमानी बाप। ये फैमिली को हम यूएई में देखना चाहते हैं खुदावंद आसमानी बाप, हमें नहीं पता, और हम अपने सरकमस्टेंसेस देख के हम खुदावंद अहबाब अपनी दुआओं को चेंज नहीं करते, बल्कि हम अपने खुदा की कुदरत को देख के हम अपना मुंह खोलते हैं। और खुदावंद हम जानते हैं कि ये सरकमस्टेंसेस में ही खुदावंद आप हारून के लिए बड़ी जॉब के दरवाजे खोलोगे, और हारून और खुदावंद उसकी दोनों बेटियां खुदावंद है बाप यहाँ सिस्टर सानिया को ज्वाइन करने वाले होंगे। हम इस फैमिली को यहाँ देखना चाहते हैं, इन सब के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद आपका आसमान खुले, और खुदावंद सारी महरूमी और सारी खुदावंद तंगी और सारी जो स्ट्रगल है यीशु के नाम से दूर हो, और खुदावंद आपका बच्चा खुदावंद अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज्वाइन होने वाला हो आसमानी बाप। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इयन के लिए, खुदावंद ये बच्चा खुदावंद आपने एक गिफ्ट के तौर पे खुदावंद इस कपल को दिया है, नौरीन और इरफान को। आसमानी बाप इस बच्चे को हर बीमारी से बचा के रखिएगा, हर वबा से बचा के रखिएगा खुदावंद। ये बच्चा अपना वेट गेन करने वाला हो, हर किस्म की खुदावंद अहबाब डेफिशिएंसी यीशु के लहू से हम कैंसिल करते हैं। इस बच्चे पे हम आपका लहू मांगते हैं, इनके माँ बाप पे लहू मांगते हैं यीशु मसीह नासरी। ये बच्चा खुदावंद आपकी तरफ से गिफ्ट है, हम इसको रिसीव करते हैं। इसके सारे खुदावंद इखराजात खुदावंद आपके इलाही खजाने से पूरे हों। ये बच्चा खुदावंद इस माँ बाप के पास एक अमानत के तौर पे, और ये खुदावंद एक अच्छे खुदावंद रहबर की तरह इस बच्चे की परवरिश करने वाले हो यीशु के नाम से। खुदावंद इयन के लिए हम अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। इसी तरह मैं खुदावंद समरीन के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद उसके जॉब के जो भी इश्यूज हैं, या वो नई जॉब ढूंढना चाह रही है, मुझे क्लियर मैसेज नहीं आया समरीन का कि वो नई जॉब देखना चाह रही है या उसकी जॉब में कुछ इशू है खुदावंद, लेकिन आप उससे वाकिफ हो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। यीशु मसीह नासरी अपनी बेटी को छुइए और उसके जॉब के सारे इश्यूज में खुदावंद उसकी मदद कीजिए। अपनी बच्ची को इन हालात में अच्छी जॉब दीजिए खुदावंद, और खुदावंद अपनी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए। यीशु मसीह नासरी सारी टेंशन यीशु के नाम से दूर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप, और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं खुदावंद आपकी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद बे औलाद जोड़े जिनमें खुदावंद नताशा है, डेंसिल है, रसल, जैकलीन है, और खुदावंद और जितने लोग हैं जो औलाद के लिए खुदावंद है बाप तरस रहे हैं यीशु के नाम से खुदावंद मैं उनके लिए नया सीजन डिक्लेयर करता हूँ। सीजन ऑफ एलिवेशन, सीजन ऑफ एलिवेशन, सीजन ऑफ एलिवेशन, बरकत का सीजन, सरबुलंदी का सीजन, सरफराजी का सीजन। खुदावंद सारी शर्मिंदगी यीशु के नाम से दूर हो, और खुदावंद ये जोड़े खुदावंद सरबुलंद हो, ये जोड़े सरफराज हो, ये खुदावंद अपनी इस खुशी को, इस पेट के फल को अपने हाथों से अपने हाथों में लेने वाले हो खुदावंद। हम खुदावंद औलाद की दुआ करते हैं खुदावंद। जितने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मैं रोजगार की दुआ करता हूँ। अफजाल जो खुदावंद है बाप कल पाकिस्तान जा रहा है, खुदावंद अपने बच्चे के लिए दुआ करता हूँ, उसको दोबारा खुदावंद अच्छी जॉब पे इस जगह पे लेके आए खुदावंद। आपका बच्चा जितना अरसा चर्च में रहा बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद वो चर्च के साथ रहा, मैं उसको ब्लेस करता हूँ खुदावंद, उसके सफर को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह नासरी सलामती से लेके जाइए, और खुदावंद वेकेशन की तरह से लेके जाइए, और 1 महीने के बाद दोबारा यहाँ पे लेके आइए।
आसमानी बाप, जितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, भाई सलीम मकबूल के लिए, वसीम के लिए खुदावन, और जितने हमारे लोग हैं यीशु मसीह नासरी, नई जॉब के दरवाजे खोलिए और खुदावंद अपने लोगों को सरफराजी, सरबुलंदी, एलिवेशन दीजिए खुदावन।